नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर जो है तमाम जो रिटायर्ड कर्मचारी है हरियाणा भर से यहां पर पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। तो चलिए यहां पर जो कर्मचारी मौजूद है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ है उनकी मांगे। तो सर, क्या कुछ मांगे आप जो आज जिला सचिवालय पहुंचे हैं, तो क्या कुछ मांगे आपकी? तो मैं एस.एल. दुरेजा, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन एंड मेंबर ज्वाइंट एक्शन कमेटी कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा। आज हमारी जो मुख्य मांगे हैं जो बहुत समय से लंबित हैं, उनके बारे में हम मुख्यमंत्री महोदय के नाम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए थे। ये जो हमारी मांग है, इस समय 80 की उम्र पार करने पर हमें 20% बेसिक पेंशन में वृद्धि का प्रावधान है, लेकिन क्योंकि 80 की उम्र बहुत ज़्यादा है, उस समय तक हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो हमारी डिमांड है, जैसे कि पंजाब, हिमाचल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रावधान किया हुआ है, 65 के ऊपर 5%, 70 के ऊपर 10% और 75 के ऊपर जो है 15% की जो है बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। तो इसी तरह जो हमारी दूसरी डिमांड है, सभी बीमारियां जो हैं वो कैशलेस की जाएं। तीसरी डिमांड है, जो मेडिकल भत्ता है वो 1000 की बजाय 3000 किया जाए, क्योंकि इस समय जो है दवाइयों के रेट बढ़ गए हैं, डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा ली है। चौथी जो डिमांड है वो फैमिली पेंशन को भी LTC का प्रावधान हो, और उसके बाद जो है OPS जो है पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए। जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन पेंशनर्स के हक में हुए हैं वो उनको लागू किया जाए, बजाय कि सरकार SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सरकार को हाई कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। जितने भी लागू फैसले हुए हैं उनका जो है निर्णय जो है लागू किया जाए पेंशन के ऊपर, ताकि पेंशन को बेनिफिट हो सके। उसी के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए थे और हमने यहाँ CTM जी को ज्ञापन दिया है, जिन्होंने ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया उन्होंने कि हाँ, आपकी डिमांड जो है वो सरकार को पहुँचा दी जाएंगी, और इसके ऊपर जो है अगला जो कार्रवाई होगी वो हमारी जल्दी ही मीटिंग होगी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, और उसके अगली जो कार्रवाई है उसके द्वारा हम समाचार पत्र के माध्यम से सभी साथियों को सूचित करते हैं। लगातार जो है कर्मचारी सड़कों पर आते, कहीं ना कहीं अपनी मांगों के लिए लगातार ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं, तो क्या कुछ आश्वासन मिलता है हर बार? हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। हम कई बार यहाँ पीरू रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, लेकिन उन्होंने मांग पत्र ले लेते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम आपकी डिमांड को जाके चंडीगढ़ देखेंगे, लेकिन वो आश्वासन ही रह जाते हैं। आज तक इस सरकार को 9 साल होने को हैं, कोई डिमांड जो है इन्होंने अभी तक कोई लागू नहीं किया है, और हमारे पेंशनर्स में इस समय भारी रोष है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो पेंशनर्स की मांगों को हल्का से ना लें। अब निकट भविष्य में जो भी इलेक्शन आएंगे तो जो भी पेंशनर्स हैं, और लगभग उनकी 3 लाख की संख्या है, वो बड़ा सोच समझ के जो है अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि और उसी का साथ देंगे जो इन पेंशनर्स की मांगों को जो है पूरा करेंगे। ये हरियाणा सरकार 80 साल के बाद 20% दिए देती है रिटायर्ड कर्मचारी को। साथी हैं जिन्होंने हमेशा अलग अलग विभागों में, अलग अलग संगठनों में रह के अलग अलग सरकारों को झुकाने का काम किया। अब पूरे प्रदेश में ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने आज ये फैसला किया कि कहीं न कहीं ज्ञापन के माध्यम से भी बातचीत रखी जाएगी, और सरकार अगर इससे भी नहीं मानती तो इस आंदोलन को और तीखा किया जाएगा। तो आज जो पूरे तमाम मुख्यालयों पर है, जो कहीं न कहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी प्रदर्शन करी है, तो उसके साथ सौ कर्मचारी संघ अपना पूर्ण रूप से इनको समर्थन देने के लिए हर मुख्यालय पर पहुंचे इनके साथ। तो करनाल में भी सौ कर्मचारी संघ इनके साथ पहुंचा है, और आपके माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इनकी मांग मुद्दों को तुरंत प्रभाव से मान लेना चाहिए, अन्यथा ऐसा न हो कि सौ कर्मचारी से संबंधित तमाम विभागों के साथी भी इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर इस आंदोलन को और तीखा करने का काम करें। आज ये मांगे हैं जो कैशलेस की बात है, मेडिकल की बात है, वृद्ध बच्चे की पेंशन वृद्धि की बात है, तमाम अलग अलग विभाग, और ये वो आज पहली मांग नहीं है, ये वो मांगे हैं जो काफ़ी टाइम से ये रिटायरी अपने आंदोलन के बदले कभी प्रदर्शन के माध्यम से, कभी ज्ञापन के माध्यम से, कभी भूख हड़ताल के माध्यम से, अलग अलग समय में ये लोग काफ़ी दिनों से लड़ते आने लगे लगातार सड़कों पर, और सरकार मान नहीं रही। अब
देखो आश्वासन कुछ नहीं मिलता। जब भी सरकार ने कुछ दिया है ना, आंदोलन के बल पे दिया, आंदोलन के जवाब दिया। आप ये देखो विदेशों में सरकार विदेशों की बात करती है, अरे विदेशों में तो तमाम जब इस उम्र में बुजुर्ग आ जाते हैं, पूर्ण रूप से सरकार की हर तरीके से उनका देखभाल का जुम्मा सरकार का रहता है। और यहाँ क्या है, इन लोगों को अपने बेसहारा छोड़ दिए। आज इनको चाहिए था आराम करना घर पे, आज ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि सरकार मानेगी और आज तक मानती आई। आज से पहले अगर हम उदाहरण देखिए कितनी सरकारें आई हैं, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आज तक सरकारों को मनवाया। मुख्यमंत्री बंसी लाल भी तो ये कह रहे थे, बोले हम किसी के मानने नहीं करते। इन लोगों ने तो मुख्यमंत्री बंसी लाल को भी झुकाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी और आंदोलन तेज होगा। शोकम चैर सिंह तमाम साथी और इनके साथ मजबूत होंगे, आंदोलन बड़ा खड़े होगा तो सरकार। आज पूरे जिले के अलग अलग विभागों से अलग अलग गाँव से तमाम कर्मचारी आज जो रिटायरी है वो पहुंचे हुए हैं साथी। हाँ जी बिल्कुल पूरी होगी। जैसी आज एकजुटता आज पूरे प्रदेश में इन तमाम रिटायर कर्मचारी तालमेल कमेटी ने दिखाई है। आज पूरे प्रदेश में हरियाणा में सभी जिला मुख्यालयों पर ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इनकी जो ये मांगे हैं बिल्कुल जायज मांगे हैं, चाहे वो इनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के हो। सरकार 80 साल की उम्र में 20% की बढ़ोतरी करती है। इनकी मांग है कि 65, 70, 75 की 5, 10, 15 के हिसाब से इनकी बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि 80 साल की उम्र तक एक कर्मचारी माने जीने में असमर्थ रहते हैं, ज़्यादा कर्मचारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और दूसरी मांग है इनकी जो पेंशन की कम्यूटेशन होती है 15 साल की, उसको 12 साल में काटा जाए। और इनके जो मेडिकल भत्ता है इनका जो 1000 रुपये मिल रहा है इनको, इस उम्र में आकर के कर्मचारी को ज़्यादा बीमारियाँ घेर लेती है, तो इनकी 3000 रुपये की जो मेडिकल भत्ते की मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है। तो हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हम इनकी मांगों का समर्थन किया हमने। और अगर भविष्य में अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती तो सर्व कर्मचारी संघ अगली भूमिका में इनके साथ खड़ा होकर के आंदोलन लड़ेगा। हरियाणा सरकार भी दे, क्योंकि हरियाणा सरकार उन राज्यों से भी आर्थिक रूप से संपन्न है। हम कई बार यहाँ मुख्यमंत्री महोदय से तीनों राज्यों से मिले हैं, उनका कहना है कि आपकी तो पहले ही पेंशन बहुत है। आप देखिए जो हमारे नुमाइंदे हैं, पार्षद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनका अगर वो एक भी दिन एमएलए पार्षद रहते हैं तो वो उनको पेंशन में हकदार हो जाते हैं। अगर हम 35 साल 40 साल की नौकरी करने के बाद भी पेंशन नहीं मिलती हमें, हमारे बहुत से साथी 2004 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको पेंशन का हकदार नहीं है। तो इस तरह साथी जो ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये अपने फेवर में तो सारी कानून बना लेते हैं, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी 35 साल 40 साल की जॉब करता है उनको पेंशन का अधिकार नहीं। और जो बेनिफिट दूसरे राज्य दे सकते हैं वो हमारा हरियाणा सरकार क्यों नहीं दे सकती। पंजाब, हिमाचल, आंध्र तो राज्य जो है वो हमारे से गरीब राज्य है, आर्थिक रूप से जितने हम संपन्न हैं उससे कम वो संपन्न है। आज जो कल मुख्यमंत्री जी ने अपना घोषणा पत्र जो अपना बजट घोषणा की है उसके अंदर 2,96,000 जो है प्रति व्यक्ति हरियाणा के निवासी की आय है। दूसरे राज्यों में यह आय जो है बहुत कम है। तो इसलिए हमारा राज्य और राज्यों से भी आर्थिक रूप से संपन्न है। इसलिए ये हमारी बहुत पुरानी मांग है और हम मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमारी इस मांग को शीघ्र माना जाए। वैसे तो जो एमपी की स्टैंडिंग कमेटी है सभी विभिन्न दलों की होती है, उसने भी अपना रिकमेंड किया हुआ है कि ये 65, 70, 75 की जो मांग है रिटायर्ड कर्मचारियों की ये जायज है। उसके बावजूद भी जो है ये सरकार बहानेबाजी करके इसको लंबा खींचती जा रही है। दूसरी जो हमारी मांग है कि सभी जो बीमारियां हैं वो कैशलेस की जाए। अभी 16 तारीख को एसीएस के अगुवाई में चेयरशिप में हमारे सभी संगठनों की, रिटायर्ड संगठनों की और जो वर्किंग संगठन है उनकी मीटिंग हुई थी चंडीगढ़, मैं भी उसमें शामिल था। सरकार जो है वो 25,000 रुपये देना चाहती है, जो फिक्स अमाउंट है 1,000 रुपये हमें मिलता है उसको छीन के 25,000 रुपये जो है वो पर फैमिली देना चाहती है 1,000 की बजाय। हमने इसको स्टेट वे से रिजेक्ट कर दिया था कि हमें जो है फिक्स अमाउंट जो है वो दिया जाए, 1,000 की बजाय हमारा 3,000 रुपये किया जाए, क्योंकि ये महंगाई जो है पहले से बढ़ चुकी है। डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है और बीमारियां भी जो है अब बहुत महंगी इलाज है उनका, तो हमें 1,000 की बजाय 3,000 रुपये जो है ये मेडिकल भत्ता दिया जाए।
इसी तरह एलटीसी जो है वो फैमिली पेंशनर को दी जाए। दूसरा जो कॉम्पिटिशन है वो 15 साल की बजाय पूर्व की भांति 12 वर्ष किया जाए। और जो भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो दिए हैं फैसले पेंशनर के हक में, उनको लागू किया जाए और पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल किया जाए। इसी के समर्थन में आज ये हमारा धरना था और मांग पत्र सौंपेंगे। तो साथियों, कर्मचारी संघ से मेरा आपसे अनुरोध है कि बढ़ चढ़ कर भाग लें। तो लगातार जो है इस तरह से आप प्रदर्शन भी करते हैं, जैसे मांगों को आपने कहा पूरा किया था, तो अब क्या कुछ आश्वासन मिला है कि कितने दिन में आपकी मांगे मान ली जाएगी और आगे की क्या रणनीति रहेगी? अगर सिर्फ आश्वासन ही दिया है कि आपका जो ये मांग है, मांग पत्र जो है ये हम मुख्यमंत्री महोदय को भेज देंगे। लागू करने के बारे में, स्वीकार करने के बारे में सिर्फ आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिए हैं और जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है तब भी जो है वो आश्वासन ही मिलते हैं। लेकिन क्योंकि ये सारा पावर जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के पास है, जब तक मुख्यमंत्री जी इन पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करते तब तक ये मांग लागू नहीं हो सकती। तो मुख्यमंत्री महोदय ही जो हैं वो सारे सर्वसरिया हैं और उन्हीं के नाम ये ज्ञापन है और उन्हीं से हमारा अनुरोध है कि वो हमारी इन मांगों को पूरा करें। अदरवाइज जो है जब भी वोट का समय आएगा कर्मचारी भी सोच समझ के अपनी जो है वोट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने जो कर्मचारी पहुँचे थे उनसे हमने बातचीत भी की है और उनसे जाना कि क्या कुछ थी उनकी मांगे। और इस तरह के जो प्रदर्शन है वो लगातार प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर आते हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 9 साल हो गए हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही है, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमने बातचीत भी किया, तो आपने देखा ही। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।